वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। और आज फिर हम कॉलिंग बुक का क्लास 8 की एक और नया धमाकेदार चैप्टर करेंगे, जो है हमारा चैप्टर नंबर 11 द कुकी थीफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। कई सारे इस पे पर्टिकुलर आपने वीडियोस भी आपने देखे होंगे शायद कि पर्टिकुलर जो है दूसरा बंदा आता है कोई, मतलब जो है बिस्किट के पैकेट से खाने लगता है, तो उसके ऊपर कई सारे जो है प्रैंक भी बन चुके हैं, कई सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली इन सब का जो सोर्स जो है वो है ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है हमारा द कुकी थीफ। इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इस चैप्टर की अपनी सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, देखेंगे कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे पहले हम समरी समझेंगे चैप्टर के की जो क्या क्या चैप्टर में दिया हुआ है। तो पर्टिकुलर चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है a woman waiting in an airport with a bag of cookie in the is the subject of this poetry। ये पर्टिकुलर यहाँ जो पर्टिकुलर जो पोइट्री स्टार्ट होती है, जो वुमेन है एक औरत है, एक लेडी है जो इंतजार कर रही है एयरपोर्ट पे। उसके पास में एक बैग ऑफ कुकी है, मतलब कुकीज का एक पैकेट है जो उस पर्टिकुलर पोइट्री का जो मेन सब्जेक्ट दे रखा हुआ है। सी गेट्स एनॉयड व्हेन अ मैन सीटेड नेक्स्ट टू हर स्टार्ट स्टीलिंग कुकी फ्रॉम हर बैग विदाउट आस्किंग। वो जो लेडी है वो बहुत ज्यादा एनॉयड हो जाती है, बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, बहुत नाराज होती है जब वो देखती है एक जो व्यक्ति है उसके पास में आके बैठ जाता है और स्टीलिंग चुराने लगता है उसकी बैग से कुकीज को बिना उससे पूछे। व्हाट शी डिसाइड टू इग्नोर हिम, लेकिन वो डिसाइड करती है कि उसको इग्नोर करेगी। व्हेन देयर इज ओनली वन बिस्किट लेफ्ट, जब केवल एक बिस्किट बचता है उस पर्टिकुलर रैपर में, उस पर्टिकुलर पैकेट में, द मैन कट्स इट इन हाफ एंड ऑफर हरसेल्फ। एक व्यक्ति जो है जो बिस्किट लेता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है और उस लड़की को ऑफर कर देता है। द वुमन ग्रैब्स द बिस्किट एंड एक्यूज द मैन ऑफ बीइंग इम्पोलाइट एंड अनएप्रीवेटेड। क्या होता है कि वो जो बिस्कुट है पूरा का पूरा वो उसके हाथ से छीन लेती है और उस पे उसको एक्यूज करती है, तो दोष लगाती है कि वो जो है बहुत ज्यादा इम्पोलाइट है और आपका अनएप्रोप्रिएटेड है। तो यहाँ पे इसके बाद में जो पर्टिकुलर जो वुमेन है वो इवेंचुअली रिकॉग्नाइज करती है दैट द मैन हैड बीन अटेम्प्टिंग to share his cookie with her, and that she had been impolite while the swimming the roast of him when she later discovered her own bag of the cookies। क्या होता है जब अपनी फ्लाइट में पहुंचती है और जो अपने बैग में देखती है कि बैग थोड़ा भारी हो रहा है, बैग जब खोल के देखती है तो उसके कुकी का जो पैकेट मिल जाता है, तब वो सोचती है कि जो व्यक्ति था हैड बीन अटेम्प्टिंग, कोशिश कर रहा था टू शेयर हिज कुकी, अपनी खुद की कुकीज को शेयर करने की कोशिश कर रहा था विद उसके साथ, दैट शी हैड बीन इम्पोलाइट बाय यूजिंग हर रस्ट ऑफ हिम, जिसके लिए बहुत ज्यादा वो बहुत इम्पोलाइट हो गई थी। व्हेन शी लेटर डिस्कवर, जिसको बाद में से पता चलता है। द पोएम एम्फाइज, जो पोएम है वो एम्फाइज करती है कि द पैरल्स ऑफ द पर्सुएशन एंड द वैल्यू ऑफ टेकिंग अदर व्यू पॉइंट्स ऑफ द अकाउंट, कि हमें क्या है पर्टिकुलर दूसरों के व्यू पॉइंट को भी साथ में लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि बस हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या मानते हैं, हमारे अकॉर्डिंग क्या है क्या। जैसे आपने अगर देखा होगा कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर जो देखा होगा कि कहीं पे पर्टिकुलर 6 और 9 वाला जो पोजीशन होती है, अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो मुझे ये चीज 9 दिखाई देगी, और मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो ये चीज मुझे 9 दिखाई दे रही है। तो यहाँ क्या है कि मतलब जो पॉइंट है, जो पोएम है वो एम्फाइज कर रही है कि हमें दूसरों के व्यू पॉइंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अकाउंट मतलब कि क्या सामने वाला क्या करना चाहिए, पहले हम चीजों को समझना चाहिए, जानना चाहिए, उसके बाद में कोई रिएक्शन करना चाहिए। हाँ, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव, एक होते हैं रिएक्टिव। रिएक्टिव जो तुरंत ही रिएक्ट कर देते हैं, जैसे इस लेडी ने किया था, बिना ये जाने कि एक्चुअल में वो ऐसा क्यों कर रहा था, फटाफट से जो उसको बिस्किट को ग्रैब कर लिया और उसको जो है इम्पोलाइट और जो है अनएप्लीकेटिव भी, मतलब जो है उस पे उसको एक्यूज कर दिया। लेकिन जब वो बाद में जब चीज को पता लगता है तो बहुत ज्यादा क्या होती है, परेशान हो जाती है, रिग्रेट करती है। तो हमें जो पोएम है वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि हमें सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देख लेना चाहिए, उसके व्यू पॉइंट को भी जान लेना चाहिए, देन हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर जो हमारा चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज के बारे में लिखा है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। द वुमन वेटिंग टू द एयरपोर्ट एट अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर अवर फ्लाइट वाज गेटिंग लेट, वांटेड टू वॉच अ फिल्म टू पास टाइम। इसी टाइप से मेरे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये फटाफट से इसके जो ऑप्शंस हैं कौन कौन से राइट है वो देख लेते हैं आंसर्स में। तो सबसे पहले हमारा आंसर आता है, आंसर हमारा ए होगा, ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर द फ्लाइट, उसके पास फ्लाइट के से पहले बहुत टाइम होता है। The man sitting beside her, क्या होता है, wanted to read her book, start to eat cookie from the packet between them, and C wanted to talk to her। तो यहाँ पे उसका B ऑप्शन होगा, started to eat cookies from the pocket between them। तो यहाँ पे ये जो C है इसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो यहाँ से उठ के वो यहाँ आ गया है। एंड थर्ड ऑप्शन हमारा, द वुमन थॉट दैट इफ शी वर नॉट सो नाइस she would hit the man, she would give the man cookie, she would not buy cookie। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन होगा, she would hit the man।
तो वुमेन जो है थॉट करती इफ शी वर नॉट सो नाइस, अगर वो इतना अच्छी नहीं होती तो क्या वो क्या करती, उस व्यक्ति को मारना स्टार्ट कर देती। फोर्थ नंबर आता है द वुमेन थॉट दैट द मैन वाज टू बोल्ड एंड रूड ईटिंग द कुकीज, प्रोबब्ली ही वाज हंग्री, was crazy and had no brain, तो इसका ऑप्शन होगा ए, was too bold and rude। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा इसमें साहस है, बहुत ज्यादा करेजियस है और रूड भी है, कि दूसरे के पैकेट से उठा के खाने लगता है बिना पूछे। आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा तो आप भी सोचोगे यार कितना बदतमीज इंसान है। इसके बाद हम अपनी बात करते हैं, हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हमें एक स्ट्रेंजर का पार्ट हमें दिया हुआ है, ग्रैब द कुकी और टू फ्रॉम द बैक बिटवीन व्हिच शी ट्राई टू इग्नोर अवॉइड द सीन। तो यहाँ इसके बेसिस पे हमसे दो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द कुकी बैग पुट, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा द कुकी बैग वाज इन द बिटवीन द वुमन एंड द मैन। सेकंड क्वेश्चन हमसे हमें पूछा जा रहा है व्हाट डिड द वुमन ट्राई टू इग्नोर, क्या जो पर्टिकुलर जो वुमन था वो क्या इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। द वुमन ट्राई टू इग्नोर बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू पिक अप अ फ्लाइट एंड मेक अ सेंस एट द एयरपोर्ट। ठीक है, या इसी के बेसिस पे हमें सेकंड जो है पर्टिकुलर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ माइना हियर सी मोन विद डिस्पेयर देन अदर वर हिज एंड ही ट्राइड टू शेयर। या इसके बेसिस पे हमसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है व्हाट डज माइंड रेफर्स हियर। यहाँ पे जो पर्टिकुलर व्हाट डज माइंड रेफर हियर, यहाँ पे माइंड जो है किसके लिए बोला गया है, माइंड रेफर्स द पैकेट ऑफ द कुकी दैट द वुमन फाउंड इन अ बैग। यहाँ पे सेकंड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज ही रेफर टू, व्हाट डिड ट्राई टू शेयर। यहाँ पे ही किसके लिए रेफर किया है, ही रेफर्स द मैन हु वाज सिटिंग नेक्स्ट टू द वुमन एट द एयरपोर्ट, ही ट्राई टू शेयर हिज कुकीज विद हर। यहाँ पे इसके बाद हमसे जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द वुमन डूइंग टू पास द टाइम, तो यहाँ पे वो जगह द वुमन वाज गोइंग टू रीड अ बुक एंड मंच सम कुकीज। एंड सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है व्हाई डिड द वुमन ट्राई टू इग्नोर द मैन व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग टू कुकी। यहाँ पे होगा द वुमन ट्राई टू इग्नोर व्हेन शी स्टार्ट टेकिंग कुकीज बिकॉज़ शी डिड नॉट वांट टू पिक अप अ फ्लाइट एंड मेक अ सेंस एट द एयरपोर्ट। यहाँ पे क्या हुआ, द वुमन जो है कोशिश कर रही थी इग्नोर करने की, ही स्टार्टेड टेकिंग कुकीज, कुकीज से उसने जो है अपने इसको कुकीज को लेना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज़ शी डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी टू पिक अप अ फाइट, वो फाइट करे एंड मेक अ सेंस एट द, और एयरपोर्ट का जो सेंस है वो मतलब सारे लोग जो है उसकी तरफ देखने लगे, तो उस चीज को थोड़ा बढ़ावा नहीं देना चाहती, कुकीज थी तो है भाई, छोटा बिस्किट का पैकेट है। Why was the woman getting angrier while each passing minute, हर मिनट गुजरते हुए मिनट के साथ वो क्यों और ज्यादा नाराज होती जा रही थी। The woman was getting angrier because she felt that her cookies were being finished by the man, क्योंकि वो देख रही थी कि उस एक उठा लिया फिर दूसरा उठा लिया फिर तीसरा उठा लिया, बार बार जो बंदा उठा रहा था वो नाराज तो हो रही थी, इसीलिए क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है बार बार उसके बिस्किट्स को खा रहा था, उसकी कुकीज को खा रहा था, इसलिए बहुत नाराज होती जा रही थी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हाट डिड द मैन डू with the last cookie के साथ मैन ने क्या किया था, the man broke the last cookie into half and offered her one half, उन्होंने दो टुकड़ों में बिस्किट को तोड़ा और एक हाफ जो है उसको ऑफर कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द वुमेन्स ओपिनियन, यहाँ पे वुमेन का ओपिनियन क्या था अबाउट द मैन इनिशियली, स्टार्टिंग में क्या ओपिनियन था, यहाँ पे वर्ड याद रखना इनिशियली। द वुमेन थॉट दैट द मैन वाज बोल्ड, इनकंसिडरेट एंड द थैंकलेस। यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन आता है व्हाई डिड द वुमेन गैप्स इन सरप्राइज, कि कैसे वो गैप्स हुई सरप्राइज में व्हेन ही ओपनड हर बैग ऑन द फ्लाइट, जब उसने फ्लाइट में अपना बैग खोला तो क्यों सरप्राइज थी। द वुमन गैप्स इन सरप्राइज व्हेन शी ओपनड हर बैग बिकॉज़ द शी फाउंड द पैकेट ऑफ कुकीज इन इट, देखा कि अरे मेरा पैकेट तो मेरे बैग में ही है। ऑल द टाइम द एयरपोर्ट शी थॉट दैट मैन वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर वाज ईटिंग हर कुकीज, वो अपनी खुद की कुकीज खा रहा था। इन रियलिटी ये थी शी वाज द वन ईटिंग हिज कुकीज, रियलिटी ये थी कि वो उसकी कुकीज खा रही थी, वो जो है व्यक्ति उसकी कुकीज नहीं खा रहा था बल्कि वो जो लेडी थी वो उसकी कुकीज को खा रही थी। ठीक है ना, तो इसके बाद हमारे थिंक एंड आंसर्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। फर्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है द वुमन हु थॉट शी वाज अ वेरी नाइस पर्सन, वुमन सोचती है कि वो बहुत नाइस पर्सन था, वाज नॉट एक्चुअली फ्रेंडली विद द मैन, वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं था, मतलब फ्रेंडली नहीं था। ऑन द कॉन्ट्री इसके जस्ट अपोजिट द मैन बिहेव अ वेरी फ्रेंडली वे विद हर, वो जो व्यक्ति था उसने बहुत ही फ्रेंडली वे में उसके साथ बिहेव किया। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द टू पीपल्स कैरेक्टर बेस्ड ऑन हाउ दे बिहेव विद ईच अदर, दोनों की कैरेक्टर्स को थोड़ा सा हमें कॉन्ट्रास्ट करना है और बताना है कि हमें क्या क्या लगता है, तो इसके बेस पे हम आंसर यहाँ दे सकते हैं। द वुमन हु थॉट शी वाज अ वेरी नाइस पर्सन, जो वुमन जो औरत लेडी जो थी वो सोचती थी बहुत नाइस पर्सन है, वाज नॉट फ्रेंडली, वो फ्रेंडली नहीं थी विद द मैन। ऑन द कॉन्ट्री इसके जस्ट अपोजिट द मैन बिहेव्ड अ वेरी फ्रेंडली वे विद हर, बहुत ही फ्रेंडली वे में उसके साथ बिहेव करता है। द मैन वाज जेनरस, बहुत जेनरस था, काइंड था, व्हाइल द वुमन वाज
प्रिटेनियस एंड नॉट वेरी केयरिंग, बहुत ज्यादा प्रिटेनियस मतलब बहानेबाजी, उसे बहाना करती थी मैं बहुत अच्छी हूँ, काइंड हूँ, बहुत जेनियस हूँ, लेकिन एक्चुअली वो नहीं थी, वो केयरिंग भी नहीं थी। What were your feeling? आपकी क्या फीलिंग थी एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के लास्ट में? Were you also surprised by the ending? आप भी सरप्राइज थे एंडिंग से? Yes, we were also surprised with the ending. It happens sometime with us. हमारे साथ भी ऐसा होता है that we take action without knowing. हम बिना जाने कोई एक्शन ले लेते हैं, the reality and regret at the end, और हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो यहाँ पे थिंक एंड राइट वाले हमारे क्वेश्चन हमारे जो है कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ पर यही इसके साथ जो है टाइम आ जाता है आपसे अलविदा लेने का। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, बट आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको इसका थोड़ा सा कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।